कुछ लोगों का व्यक्तित्व और उनका जीवन समाज पर गहरी छाप छोड़ जाता है, जिससे उन्हें युगों तक याद रखा जाता है, साथ ही उन्हें मिसाल भी माना जाता है। ऐसा ही कुछ प्रभावशाली व्यक्तित्व था मनोहर जोशी का। शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री, साथ ही सियासत के सभ्य चेहरे रहे मनोहर जोशी का 86 की उम्र में 23 फरवरी को निधन हो गया। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कौन थे मनोहर जोशी और कैसे हुई थी उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत। नमस्कार, मैं यशस्वी जोशी स्वागत करती हूं आपका यूबीई न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पूर्व लोकसभा स्पीकर और अविभाजित शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का शुक्रवार को मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। मनोहर जोशी 86 वर्ष के थे और बीते काफी समय से अस्पताल में भर्ती थे। दिल का दौरा पड़ने से शुक्रवार को उनका निधन हो गया। मनोहर जोशी शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के करीबी थे और शिवसेना के गठन में उनकी अहम भूमिका थी। हालांकि मनोहर जोशी ने कुछ साल पहले उद्धव ठाकरे की सार्वजनिक तौर पर आलोचना की थी, जिसके बाद वे शिवसेना की राजनीति में हाशिए पर चले गए थे। 2 दिसंबर 1937 को महाराष्ट्र के बीड जिले के नंदवी गांव में मनोहर जोशी का जन्म हुआ था। उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री हासिल की थी। मनोहर जोशी की पत्नी अनागा जोशी थी, जिनका निधन साल 2020 में 75 साल की उम्र में हो गया था। मनोहर जोशी के परिवार में एक बेटे और 2 बेटियां हैं। मनोहर जोशी के राजनीतिक करियर की शुरुआत आरएसएस के साथ हुई थी, लेकिन बाद में वे शिवसेना में शामिल हो गए थे और करीब 4 दशकों तक शिवसेना के साथ जुड़े रहे। 1980 के दशक में मनोहर जोशी शिवसेना के ताकतवर नेताओं में से एक बनकर उभरे थे और पार्टी संगठन पर अपनी पकड़ के लिए जाने जाते थे। साल 1995 से 1999 तक मनोहर जोशी अविभाजित शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शरद पवार की जगह ली, जिससे पहली बार राज्य में शिवसेना ने सत्ता संभाली। वह संसद सदस्य के रूप में भी चुने गए और 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष रहे, जब वाजपेयी सरकार सत्ता में थी। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में साल 2002 से लेकर 2004 तक वे लोकसभा स्पीकर भी रहे। मनोहर जोशी ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत साल 1967 में बतौर अध्यापक की थी। इसके बाद वे 1968 से 1970 तक मुंबई नगर निगम के पार्षद रहे और बाद में मुंबई नगर निगम के स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। साल 1976 से साल 1977 के बीच मनोहर जोशी मुंबई के मेयर भी रहे। मनोहर जोशी 1972 में महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य चुने गए और 3 कार्यकाल तक इसके सदस्य रहे। साल 1990 में मनोहर जोशी महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य चुने गए और इस दौरान नेता विपक्ष भी रहे। मनोहर जोशी 1999 में हुए आम चुनाव में मुंबई के नॉर्थ सेंट्रल लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंचे और बाद में केंद्रीय मंत्री के रूप में भी काम किया। मनोहर जोशी के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने कहा कि मनोहर जोशी के निधन से महाराष्ट्र की राजनीति का सभ्य चेहरा चला गया। मनोहर जोशी की सरकार में नितिन गडकरी ने बतौर मंत्री काम किया था। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट और आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबीई न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी ही खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।